एक गांव था जिसका नाम था फुरफुरी नगर। उसी गांव में राइस्टार और उसका दोस्त आजू रहते थे। एक दिन राइस्टार सड़क से होकर जा रहा था, तभी वह अचानक रुक गया। सड़क किनारे एक बच्चा बैठा रो रहा था, जिसकी शक्ल बिल्कुल सुअर जैसी लग रही थी। राइस्टार उसके पास गया और प्यार से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? बच्चे ने रोते हुए कहा, मेरे पापा पुष्पा हैं, उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ दिया क्योंकि मेरी शक्ल सुअर जैसी है। जब भी मैं उनके साथ रहता था, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे और देखो सुअर आ गया कहकर जोर जोर से हंसते थे। राइस्टार को उस पर दया आ गई। उसने कहा, तुम मेरे साथ मेरे गांव चलोगे? बच्चा मान गया और राइस्टार की बाइक पर बैठकर उसके घर आ गया। दिन बीतते गए और राइस्टार चीकू को अपने साथ रखने लगा। राइस्टार गरीब नहीं था, उसके पास कई गाड़ियां और बंगले थे। एक दिन चीकू बोला, भैया मुझे आपकी सोने वाली कार में घूमना है। राइस्टार मुस्कुराया और बोला, ठीक है। वह चीकू को उस जगह ले गया जहाँ 5 सोने की कारें खड़ी थी। दोनों कार में बैठकर निकल पड़े। रास्ते में राइस्टार को सुसु लगी तो उसने कहा, मैं अभी आता हूँ, तुम कार में ही बैठे रहना। जैसे ही राइस्टार गया, चीकू कार से उतरा और किसी को फोन किया, जल्दी आ जा, नहीं तो राइस्टार आ जाएगा। कुछ ही देर में पुष्पा आया, कार में बैठा और उसे लेकर भाग गया। जब राइस्टार लौटा तो उसने देखा कि चीकू बेहोश पड़ा है। राइस्टार घबरा गया और उसने चीकू को उठाया। चीकू होश में आया और बोला, भैया एक आदमी आया था, उसने मुझे बेहोश कर दिया और कार ले गया। दोनों घर लौट आए। अगले दिन राइस्टार अपने दूसरे घर जाने की सोचता है, जहाँ बहुत सारा सोना रखा था। उसने सोचा कि चीकू को भी साथ ले चलता हूँ। वहाँ पहुंचकर चीकू ने पहली बार इतना सोना देखा। उसी रात चीकू उस कमरे में गया जहाँ बहुत सारा पैसा रखा था और सारा पैसा लेकर फरार हो गया। अगली सुबह राइस्टार रोते हुए बोला, मेरा पैसा कहाँ गया? राइस्टार गांव गया और अपने दोस्त आजू को सारी बात बताई। उधर घर पर चीकू ने अपना मास्क उतारा। वह असल में पुष्पा का आदमी निकला, लेकिन आजू ने यह सब देख लिया था। अगली सुबह आजू ने राइस्टार को सब कुछ बता दिया। राइस्टार गुस्से में बोला, अब सच सामने आएगा। राइस्टार ने चीकू से कहा, मुझे सब पता है, तू पुष्पा का आदमी है। चीकू हंसते हुए बोला, हाँ मैं पुष्पा का आदमी हूँ। अब क्या करेगा? ये सुनते ही राइस्टार ने अपनी तलवार से उसे वहीं मार दिया। फिर राइस्टार सीधे पुष्पा के अड्डे पर पहुंचा और बोला, तेरा खेल खत्म। पल भर में राइस्टार ने पुष्पा का सर उड़ा